हेलो दोस्तों, मास्टर स्टडी की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं अरुण शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भारत की झीलें। देखिए, भारत की झीलों को दो भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। एक होती हैं खारे पानी की और एक होती है मीठे पानी की झील। एक क्या होती है खारे पानी की झीलें और दूसरी क्या होती है मीठे पानी की झीलें। दोस्तों, खारे पानी की झीलें यदि हम भारत में बात करें तो ज़्यादातर हमें रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती हैं, जिसे थार का रेगिस्तान कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं। और थार का मरुस्थल की दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो मरुस्थल है वो कौन सा है? थार का मरुस्थल। हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक जैव विविधता की। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। क्लियर हो गया। दूसरा, सर्वाधिक आबादी वाले मरुस्थल की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाले मरुस्थल की बात करें तो भी वो थार का मरुस्थल है। सबसे पहले भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का जिक्र करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है चिल्का। चिल्का झील। बात यदि हो रही है चिल्का झील की दोस्तों, तो यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। यह कहाँ पर है? यह ओडिशा में है। यह कहाँ पर है बताइए? ओडिशा में है। चिल्का झील मित्रों कहाँ पर है? ओडिशा में है। क्लियर हो गया। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में है। ये किस प्रकार की झील है? ये एक लैगून झील है। इनकी डेफिनेशन मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लैगून, प्लाया, क्रेटर, विवर्तनी क्या होती हैं? ठीक है। किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। देखिए, चिल्का झील में कलाम द्वीप है, जिसे अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइलों का आदि का परीक्षण होता रहता है। जैसे अभी हाल ही में हमने अग्नि 5 का परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम था व्हीलर द्वीप। क्या नाम था दोस्तों? व्हीलर द्वीप नाम था। ठीक है। इसके बाद भारत की सबसे लंबी झील की जिक्र हो, भारत की सबसे लंबी झील, ये भी एक लैगून झील है। इसका नाम है वेबनाड झील। कौन सी है दोस्तों? वेबनाड झील है। भारत की सबसे लंबी झील का यदि जिक्र होता है तो कौन सी है? वेबनाड झील है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये केरल में है। कहाँ पर दोस्तों? ये केरल में है। ठीक है। यदि हम बात करें भारत की अंतःस्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की अंतःस्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की अंतःस्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों, वो है सांबर झील। कौन सी है दोस्तों? सांबर झील। अब दोस्तों, सांबर झील इंपॉर्टेंट कैसे है? सबसे पहले हम ये देखेंगे ये कहाँ पर है। तो ये देखिए, राजस्थान के 3 जिलों में है दोस्तों, जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों में फैली है। कितने जिलों में फैली है? 3 जिलों में फैली है। जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों में फैली है। कौन सी झील है? सांबर झील है। ठीक है।
सामर झील में जल की पूर्ति कौन करती है? सामर झील में देखो मंथा, खंडेला, रूपनगढ़, खारी आदि नदियां अपना जल गिराती हैं। ये नदियां अपना जल गिराती हैं। सामर झील भारत के कुल नमक उत्पादन का कुल नमक उत्पादन का 8.7% भाग नमक उत्पादित करता है। क्या उत्पादित करता है? नमक उत्पादित करता है, ये करती है। सामर झील भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना परसेंट भाग नमक उत्पादित करती है दोस्तों? 8.7% भाग नमक उत्पादित करती है। ठीक है, पूरे भारत का है, पूरे भारत के कुल नमक उत्पादन का। देखिए, सामर झील से नमक उत्पादन का कार्य HSL नामक कंपनी द्वारा किया जाता है, जिसका पूरा नाम है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड नामक कंपनी सामर झील से नमक उत्पादन का कार्य करती है। तो यहाँ तक दोस्तों आराम से समझ में आ गया हो। दोस्तों, प्राचीन तथ्यों के आधार पर सामर झील के किनारे चौहान वंश की उत्पत्ति हुई थी। ये आपको याद रखना है। कौन से वंश की उत्पत्ति हुई थी? चौहान वंश की उत्पत्ति हुई थी। कौन से वंश की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों? चौहान वंश की उत्पत्ति हुई थी। और सामर झील के किनारे चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव चौहान। कौन थे? वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की उत्पत्ति की थी। समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब एक आखिरी चीज़ हम देख लेते हैं, सबसे उत्तम किस्म का शुद्ध नमक उत्पादित करने वाली बात हो यदि शुद्धता की, उत्तम किस्म का, भारत का सबसे उत्तम किस्म का नमक उत्पादन पंचपदरा झील करती है। दोस्तों, पंचपदरा झील राजस्थान के बाड़मेर में है। यहां से नमक उत्पादन का कार्य एक जनजाति के द्वारा किया जाता है। उस जनजाति का नाम है खारवेल नामक जनजाति। उस जनजाति का क्या नाम है? खारवेल नामक जनजाति। खारवेल नामक जनजाति भारत से में पंचपदरा झील से नमक उत्पादन करती है। एक झाड़ी है मोरली झाड़ी के उपयोग से। ये आपको याद रखना है भाई, कौन सी झाड़ी के उपयोग से नमक उत्पादन करती है? मोरली झाड़ी के उपयोग से। देखिए, पंचपदरा झील भारत का सबसे उत्तम किस्म का नमक तैयार करती है। यहाँ से खारवेल नामक जनजाति मोरली झाड़ी के उपयोग से उत्तम किस्म का नमक बनाती है। यहाँ से उत्पादित नमक दोस्तों केवल स्थानीय मांग की ही पूर्ति करता है, इतना ही ये जनजाति उत्पादित कर पाती है। तो ये थी हमारे भारत में। इसके अलावा जैसे हम देखिए लूणकरणसर झील, कावोद झील, ये खारे पानी की झीलें हैं बेसिकली, लेकिन आपसे रेगुलर SSC, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC आदि महत्वपूर्ण दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस के एग्जामों में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारी मास्टर स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल को इतना प्यार और प्रेम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।